Hello everyone, welcome to the CHSE Study Hub. ପିଲାମାନେ ଆଜିର ସେସନରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆମେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ। ଓକେ, କେଉଁ ବିଷୟରେ? ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ ତମର ପ୍ରଥମେ ଚାପ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି ତମର ପ୍ରଥମଟା ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କ୍ଲାସଟା ସରିଯାଇଛି। ତିନିଟା ଲେକ୍ଚର୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ देखी ना से लेक्चर को देखिए तीन लेक्चर कंप्लीट हो चैप्टर 1 ताकू देखिए। तापर आज आम स्टार्ट करवा हरप्पा संस्कृति विषय। ओके, आउ प्रथम थर पर जदि आम चैनल को आसी निहाती सब्सक्राइब करेंगे और आपण मान सुंदर सुंदर कमेंट निहाती जनइबे। ओके पिले, हरप्पा संस्कृति विषय आम जानिबा। देख यही सभ्यता को हरप्पा सभ्यता कह जाउचे बा सिंधु सभ्यता मध्य कह जाउचे। तो यार ना कौन पाई सिंधु सभ्यता बा हरप्पा सभ्यता रखागला, एटा केबे डिस्कवर होइथिला, एटा केबे डिस्कवर होइथिला, किए ताकू आविष्कृत बा डिस्कवर करथिले, आ यार इंपोर्टेंस कौन, ये सब आम डिस्कस करिबा। ओके, तो प्रथम शेष पर्यंत वीडियोटा को देखिए निहाती बहुत इंपोर्टेंट। ओके, हरप्पा संस्कृति बहुत इंपोर्टेंट। ओके, तो यहाँ बुझाक निहाती दरकार। ओके प्ले, तो देख जेकोसी सभ्यता आरंभ होता है जमीक नील नदी सभ्यता हो बा मेसोपोटामिया सभ्यता हो, तो सभ्यता परी प्राय देख नील नदी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता यही सभ्यता परी 400 वर्ष पूर्वे मध्य गोटे सभ्यता भारतर उत्तर पश्चिम समांतर गोटे देखा मिलता। ओके, नील नदी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता परी 400 वर्ष पूर्वे भारतर उत्तर पश्चिमांश सीमांत मध्य गोटे गौरवमय बा गोटे सभ्यता देखा मिलता, जहाँ को कह जाए सिंधु सभ्यता बोली कह जाए। कौ सभ्यता कह जाए? सिंधु सभ्यता कह जाए। कौन पाई यहाँ सिंधु सभ्यता बोली कहगला? कारण यही सभ्यता सिंधु नदीर अवबाहिकार देखा मिलता, तेणु यही सभ्यतार नाटा को सिंधु सभ्यता बोली कह जाए। बुझिपार कौन पाई यही सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोली कहगला? कारण सिंधु नदीर पाखरे यही सभ्यता गढ़ी उठीथिला, तेणु यही सभ्यतार ना कहगला सिंधु सभ्यता बोली कहगला। ओके, तो आम जानिछे कि जेकोसी सभ्यतार ध्वंसावशेष माने जेकोसी सभ्यता गढ़ी उठे किंतु समय अनुसार से सभ्यता ध्वंसावशेष हो जाए। ओके, तो यही सभ्यतार ध्वंसावशेषटा बा ध्वंसावशेष कौन? यही सभ्यतार जो ध्वंसावशेष होता है आविष्कृत होता गोटे हरप्पा रे हरप्पा ठारे देखा मिलता। ओके, प्रथमे हरप्पारू यही संस्कृतिर आविष्कृत होता, तेणु यही जेतु हरप्पारू ये संस्कृति आविष्कृत होता, तेणु यहाँ हरप्पा संस्कृति मध्य कह जाए। बुझिपार प्रथमे देख तुमको कहगला कि सिंधु सभ्यता कहीं कहगला यहाँ सिंधु सभ्यता बोली, कारण सिंधु नदी कूल यही सभ्यताटा गढ़ी उठी था, तेणु यहाँ सिंधु सभ्यता कहगला। ओके, यहाँ गोटे पॉइंट रखल मन रख, यहाँ गोटे पॉइंट। तापर कहगला कि यहाँ गोटे हरप्पा संस्कृति बा हरप्पा सभ्यता बोली यहाँ कहगला, कारण ये सिंधु सभ्यतार ध्वंसावशेषटा यही सिंधु सभ्यता जितेबाला डेक्लाइन होता बा ध्वंस होता, तार ध्वंसावशेषटा को आविष्कृत होता हरप्पा ठार। ओके, हरप्पा ठारू यही सिंधु सभ्यतार ध्वंसावशेषटा आविष्कृत होता, जेहेतु जो स्थान आविष्कृत प्रथम आविष्कृत हुए ताकू से स्थानर नाम अनुसार दि जाए, तेणु जेहेतु हरप्पा ठारू आविष्कृत होता, तेणु ये सिंधु सभ्यतार ना को हरप्पा सभ्यता कहगला। बुझिपार बेले यही सभ्यतार ना को हरप्पा सभ्यता कहगला। ओके, एतकी बुझीगला। तापरे जिबा कि एटा केबे आविष्कृत होइथिला। ओके,
जड़े चार्ल्स देख चार्ल्स मेसन नामक जड़े यात्री थिले जे कि हरप्पा अंचल को बुलवा को जाइथिबे। तो से समय कौन होता ना माटी गदा गुड़क आखिरी पड़गला। ओके चार्ल्स मेसन 1826 मसीह जिते भारत को बुलवा को आसिले से समय बुलू बुलू तांको आखिरे किसी गुड़े माटी गदा गुण देखा मिलला। से जानवा चेष्टा कले कि ए माटी गदा गुड़िक कौन या कौन पर एमती रही। तो से जानवा चेष्टा कले किंतु बहुत चेष्टा करने सत्वे से जानी पारिले नहीं। ओके से किंतु जानी पारिले नहीं परे अनेक प्रत्नतत्त्वविद मैंने आसिले से माने जानवा चेष्टा कले किंतु से सफल हेले नहीं। किंतु शेष 1922-23 मसीह गोटे विभाग आसीथिला जाकू आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोली कहुए। कौन कहुए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एटा गोटे विभाग। ए विभागटा आसीथिला आ ए विभाग रे जो व्यक्ति माने थिले जेमति कि सार्जन मार्शल हला दयाराम साहानी हला राखाल दास बानर्जी हला ए सब व्यक्ति माने ए विभाग रे काम करुथिले। तो यही व्यक्ति मानकर प्रचेष्टारे सिंधु नदीर अववाहिकार गोटे पुरातन बा प्राचीन सभ्यतार संधानटा मिलता बुझिपार गोटे पुरातन बा प्राचीन सभ्यतार संधान मिलता जहाकू मिलता। आ 1902 रु 1928 मसीहा पर्यंत सार्जन मार्शल थिले यह विभाग महानिर्देशक थे। ओके बुझिपार कि अनेक लोक मैंने आसीथिले से जानिबा पाई किंतु केही मध्य से सभ्यता विषय जानी पारिले नहीं। 1922-23 मसीह आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आसीथिला भारत को आउ से देखिला। ओके आउ ए विभाग रे व्यक्ति मान थिले जेमति दयाराम साहानी थिला राखाल दास बानर्जी थिले ए सब व्यक्ति मान थिले। तो ए व्यक्ति मानकर प्रचेष्टारे सिंधु नदीर अववाहिकार गोटे पुरातन सभ्यता बा प्राचीन सभ्यतार अनुसंधान मिलता जहाँ आम कहूँ हरप्पा सभ्यता बोली कहुए। ओके तो ए विभाग रे देख ए विभागर सार्जन मार्शल थिले महानिर्देशक थिले। तो मानक यहाँ भी क्वेश्चन आसे कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रो महानिर्देशक किए थिले। तो ऐसा ना सार्जन मार्शल मन रखिब किए सार्जन मार्शल थिले यही विभागर महानिर्देशक। ओके नेक्स्ट जीवा कि प्रथम नगरीटी था पंजाबर मॉन्टेगोमरी जिलार इरावती नदी कूल अवस्थित हरप्पा। ओके आम जो संस्कृति प्रथमे जोटा डिस्कवर होता बा प्रथमे जोटा आविष्कृत होता सेटा होची कण हरप्पा प्रथम सभ्यता जोटा कि आविष्कृत होता ताकू कहुए हरप्पा सभ्यता। सेटा होचे प्रथम नगरी एटा कौ जगार आविष्कृत होता जमती कि पंजाबर मॉन्टेगोमरी जिलार इरावती नदी कूल अवस्थित हरप्पा। एटा तुम मानक क्वेश्चन आसे केमती प्रथमे हरप्पा सभ्यता कौ जिले में आविष्कृत कौ जिला ठारू देखा माने आविष्कृत होता बोली भी क्वेश्चन आसे। तो प्रथम नगरीटे थिला कौन हरप्पा थिला आ हरप्पा नगरीटा पंजाबर मॉन्टेगोमरी जिलार इरावती नदी कूल आविष्कृत होता बोली। ओके यहाँ मन रखो। तापर सेकेंड पॉइंट रे काना कहला कि द्वितीय नगरीटे थिला कौन द्वितीय नगरी थिला मोहेंजोदारो हरप्पा आ सेकेंड होचे मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारोटा कोठी थिला ना सिंधु प्रदेशर लारकान जिल्लार सिंधु नदी कूल अवस्थित थिला। ओके मोहेंजोदारो कोठा देखा मिले मोहेंजोदारो देखा मिलता तुमर कौ जगह देखा मिलता ना मोहेंजोदारो थिला सिंधु प्रदेशर लारकान जिला कौ जिला लारकान जिलार सिंधु नदी कूल अवस्थित थिला मोहेंजोदारो बोली। ओके यहाँ भी क्वेश्चन आसे आउ ए दुईटे मध्य दूरता केते थिला मोहेंजोदारो आ हरप्पा मध्य दूरता थिला प्राय 350 माइल थिला। केते दूरता थिला 350 माइल थिला बोली। ओके तार दूरता केते थिला 350 माइल दूरता थिला। ओके तापरे मूव करबा से प्रथमे प्राय 1400 स्थान यही सभ्यतार ध्वंसावशेष लोकलोचन को आसी। ओके केते स्थान प्राय 1400 स्थान
14ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର 925ଟି ସ୍ଥାନ, ପ୍ରାୟ 1400ଟି ସ୍ଥାନରୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ଡିସ୍କଭର କରାଗଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ହେଲା 925ଟି ସ୍ଥାନ, ଭାରତରେ 925ଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର 475ଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା କେତେରୁ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପଶ୍ଚିମର ବେଲୁଚିର ସୁତ୍କେଜେଣ୍ଟା। ଓକେ, ମନେକର ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ପୂର୍ବ, ହେଲା ପଶ୍ଚିମ, ଏମିତି ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଓକେ, ଦକ୍ଷିଣ, এটা হলো উত্তর, ওকে, এটা হলো পূর্ব, এটা হলো পশ্চিম বলো, ওকে, হলো পশ্চিম, পূର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ପଶ୍ଚିମରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସୁତ୍କେଜେଣ୍ଟ, এই ଜାଗାରେ କେତେ এটা ହେଲା ସୁତ୍କେଜେଣ୍ଡାର। এই ପଶ୍ଚିମର ସୁତ୍କେଜେଣ୍ଡାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବର କୁହାଗଲା କି ପୂର୍ବର ଆଲମଗିରି, ପୂର୍ବରୁ ଆଲମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ପିଲେ, ବୁଝ ଭଲସେ ଟିକେ ବୁଝ। ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଓକେ, ତ ପୂର୍ବର ଆଲମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ କେଡ଼େ ଆଲମଗିରି, ପୂର୍ବରେ ଆଲମଗିରି। ଓକେ, ପୂର୍ବର ଆଲମଗିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମର ସୁତ୍କେଜେଣ୍ଡାର, ওটা ସୁତ୍କେଜେଣ୍ଡାର, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତରରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମାଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଓକେ ପିଲେ, ଇନ ଲେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଇନ ପଶ୍ଚିମରେ ବେଲୁଚିର ସୁତ୍କେଜେଣ୍ଡାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବରୁ ଆଲମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଓ ଉତ୍ତରରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମାଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏହି ସଭ୍ୟତା ବୋଲି। ଓକେ, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେମିତି ହେଲା ତମର ହରପ୍ପା ହେଲା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, କୋଟଡିଚି, ଗୁମାଲ, ଥାରୋର, ମେହେରଗଡ଼, ବନୱାଲି, ରାଖିଗଡ଼, ଲୋଥାଲ, ସୁରକୋଟାଡା ଆଦି ଥିଲା ତମର ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଏସବୁର ନାଁ ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ବା ନଗର ନିର୍ମାଣ, ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂଟା କେମିତି ଥିଲା। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଓକେ ପିଲେ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥିଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଥିଲା, ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ନଗରୀ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ନଗରୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଅଟ୍ଟାଳିକା ବା ପ୍ରାସାଦ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ନଗରୀଟି ଥିଲା କ'ଣ? ଉଚ୍ଚ ନଗରୀ, ଆଉ ଏଥିରେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବା ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା କାହା ପାଇଁ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ମନେକର ଏମିତି ଥିଲା ବୋଲ, ଏ ଯେଉଁ ଉପରରେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆଉ ଏ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବା ଆୟତକାର ଆକାରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ନଗର ନିର୍ମାଣ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଥିଲା? ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବା ଆୟତକାର ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ଥିଲା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଚତୁର୍ଭୁଜ ବା ଆୟତାକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତକାର। ଓକେ, ତ ଏହି ହିସାବରେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର
नगर परिकल्पना गुड़िक देखा मिलता रास्ता गुड़िक परस्पर को समकोण छेद करुले रास्ता गुड़िक केमती एमती बोली रास्ता गुड़िक एमती परस्पर को समकोण छेद करते यहाँ गोटे समकोण तो रास्ता गुड़िक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एभली भाव में रास्ता गुड़िक परस्पर को समकोण छेद करुला आउ रास्तार उभय पार्श्व धाड़ी धाड़ी बासगृह शोभा पाउथिला रास्तार उभय पार्श्व जल निष्कासन पर नाल व्यवस्था रही नाल व्यवस्था देखा मिले ओके बासगृह गुड़िक पोड़ा इटारे निर्मित और साधारण बासगृह इटा गुड़िकर अनुपात केते थिला देख से समय जो बासगृह निर्माण पोड़ा इटा गुड़िक पोड़ा होता और से पोड़ा इटारे निर्मित होता आउ से साधारण वर्ग इटार अनुपात के 7:15:30 सेंटीमीटर थिला और उच्च अट्टालिका इटार अनुपात थिला 10:20:25 थिला बा शॉर्ट जदि देखा 1:2:4 एटा थिला तार अनुपात जोटा कि उच्च अट्टालिका निर्मित होता ओके एतकी बुझीगला तापर नेक्स्ट আছে इम्पोर्टेंट होचे जोटा ग्रेट पार्क प्ले एटा बहुत इम्पोर्टेंट प्ले स्टार मार्क दिया होचे बृहत स्नानगार रु प्ले माने क्वेश्चन टा आसे बहुत इम्पोर्टेंट एटा तुमरो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव रु भी बा अनेक गुडे एग्जाम रे मध्य आसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइन रे हो किंबा तुमरो +2 रो एग्जाम्स रे मध्य हो एबे तो किंतु तुमरो एग्जाम्स रे काना होचे कि जो इंटरनल यूनिट 1 को रखी दिया जाउछि तापरे सेकंड यूनिट रु तुमरो बोर्ड एग्जाम रे आसे किंतु एटा इंटरनल रे हमरो आसीबो बुझियला किंतु आमर मेन मोटो काना होचे कि आमे भल से बुझिबा कांसेप्ट को बुझिबा एटा होय तो तुमरो एग्जाम्स रे न भी आसी पारे बोर्ड एग्जाम्स रे किंतु तमे जदी मने रखिबा प्ले कांसेप्ट को तुमरो बहुत हेल्प होबो तुमरो आगरे बुझि पारलो तो तमने एटा भाबनी कि आमर इंटरनल रे तो आसे हम बोर्ड एग्जाम रे आसुनी तो हम पढिबानी सेमति न तुमरो बहुत काम रे आसीबो एटा तमे जदी जानि थिबो बुझि पारलो एबे आमे देखिबा कि बृहत स्नानगार ए बृहत स्नानगारटा को जगह देखिबा को मिले बृहत स्नानगारटा मोहेंजोदारो रे बृहत स्नानगार देखिबा को मिलिथाय बुझि पारलो एटा गोटे मेन पॉइंट मने रखो कि बृहत स्नानगार कोठारे देखिबा को मिले एटा क्वेश्चन आसे एमती तुमको ऑप्शन देतबा हरप्पा मोहेंजोदारो कोटडीसी राखीगढ़ एमती ऑप्शन रे दे देतबा किंतु सटीक आंसर कोन हो बृहत स्नानगार आमको मोहेंजोदारो रे देखिबा को मिले बुझि पारलो तापरे हरप्पा संस्कृति रो यह एक प्रसिद्ध अटे हरप्पा संस्कृति रे बृहत स्नानगार गोटे प्रसिद्ध निदर्शन अटे यार दैर्घ्य थिला 55 मीटर आ प्रस्थ थिला 33 मीटर थिला आ स्नानगार मध्यरे थिबा जलाशयटीर दैर्घ्य थिला 12 मीटर प्रस्थ थिला 7 मीटर आ गभीरता थिला 3 मीटर प्ले एटा भी टिके मने रखिबो ओके तापरे प्राचीन हरप्पावासी एई जो स्नानगारटा कोन पय उद्दिष्ट थिला स्नानगार कोन पय थिला ना कहा जाय कि प्राचीन हरप्पावासी जल क्रीड़ा पय निर्मित होइतिला कहा जाय कि ए जो स्नानगारटा निर्मित होइतिला यार कारण कोन ना एटा जल क्रीड़ा पय निर्मित होइतिला बोली कहा जाय एवं सार्वजनिक व्यवहार पय उद्दिष्ट थिला बुझिला तो मान को जदी क्वेश्चन पचरा जिबा कि बृहत स्नानगार कोन पय निर्दिष्ट बा निर्मित होइतिला तो हमर आंसर कोन हो का एटा कहा जाय कि बृहत स्नानगारटा जल क्रीड़ा पय निर्मित होइतिला से समय रे जो जल रे क्रीड़ा करिबा पय बा जल क्रीड़ा पय सेटा व्यवहार होइतिला आ साधारण बा सार्वजनिक व्यवहार पय मध्य व्यवहृत होइतिला किंतु ऐतिहासिक माने कोन कहितिले ऐतिहासिक मानकर मत कौन थिला ना एटा हरप्पा संस्कृति रे स्नानगारटा एथिपाई उद्दिष्ट थिला कि ए जगह अभिषेक बा पूजा अर्चना पाई बोध हुए व्यवहृत हुए बोली ओके कि ऐतिहासिक माने कहले कि जो स्नानगारटा निर्मित होइछि तो एटा बोध हुए अभिषेक बा पूजा अर्चना पाई एटा निर्मित होइतिला हरप्पा संस्कृति रे बोली से माने मत व्यक्त करिथिले बुझि पारलो पिले तापरे जिबा नहीं आज सेसन रे एतिकी थिला
ओके नेक्स्ट सेसनटा आम करवा जोटारे कि तुम आहरी जाना जमीक तुम शस्यागार है स्नानगार गला भी आम पढ़ा शस्यागार तापर आम हरप्पा संस्कृतिर तांकर सामाजिक जीवन यापन केमती रहा सामाजिक जीवन यापन विषय में आम डिस्कस करबा नेक्स्ट वीडियो माध्यम बुझीपार ओके तापरे यही तुम हरप्पा संस्कृति बा यूनिट नंबर 2 को आम ऑलरेडी 2 कि 3टा लेक्चर्स रे कंप्लीट करबा एटा थिला तुम प्रथम लेक्चर थिले बेले ओके तो नेक्स्ट लेक्चर आम डिस्कस करबा अलग विषय बुझला से पर्यंत वीडियोटा को अंत तक देखिए बुझला।